अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है एक्सरसाइज 5.2 जो है 9th की फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है उसका 5वां क्वेश्चन है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको हल करने से पहले हमें दो फार्मूलों को सीखना है। मेरे पास है a जमा बी की ताकत 3। मैं अगर इसका फार्मूला करूँ तो हमने आमतौर पे फार्मूला पढ़ा हुआ है a की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ab इंटू a जमा बी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये a की 3 b की 3 बच जाएगा, ये 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2। और अगर इसको मैं तरतीब नज़ूली में लिख दूँ, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तो a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। ये पॉइंट ज़रा नोट करें, मेरे पास ये सारी रकमें जमा की हैं, ठीक है। और मनफी वाला जो है आप इसको देखें, इसमें ये एक जमा की एक माइनस की, एक जमा की एक माइनस की, यानी कि वही रकम बनी है। कैसे बनी है? a माइनस बी की ताकत 3 a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी ए माइनस बी। तो a की 3 माइनस बी की 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 a की 2 b बन जाएगा, इससे तरफ खाएगा तो जमा 3 a b की 2 बन जाएगा। जब इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो a की 3 माइनस 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 माइनस b की 3। अब इसको हल करते वक्त ज़रा एक पॉइंट नोट कीजिएगा। मेरे पास पहले मनफी वाला सवाल है, तो मैंने ये चीज़ सीखी कि एक जमा की है, एक माइनस की, एक जमा की और एक माइनस की होनी चाहिए। तो मेरे पास ये रकम जो पहले क्वेश्चन की x की 3 जमा 48 x माइनस 12 x की 2 माइनस 64 है। तो मैं उसी पॉइंट को ज़हनशी करते हुए मैं क्या करता हूँ, एक जमा की और एक माइनस की कर लेता हूँ। तो x की 3, और याद रखिएगा यहाँ पे 3 वाली रकम नहीं होनी चाहिए, तो माइनस 12 x की 2 जमा 48 x माइनस 64 मैंने तरतीब दे दी। अब देखिए मैंने क्या किया, खाली ब्रैकेट्स लगा दी। मैंने ये खाली एक ब्रैकेट लगाई, उसके ऊपर 3 लिखा, माइनस 3 लिखा, खाली ब्रैकेट लगाई, फिर खाली ब्रैकेट लगाई, फिर जमा 3 लिखा, खाली ब्रैकेट लगाई, दूसरी ब्रैकेट के ऊपर स्केयर लिखा, माइनस एक ब्रैकेट लगाई जिसके ऊपर 3 लिखा। अंदर वाली रकमें मैंने फिल नहीं की थी, आप जब करेंगे तो ये फिल ना कीजिएगा। अब ज़रा गौर करें, मैंने इसको फिर किया, ये x की ताकत 3 थी, मैंने x लिख दिया। ये 4 की ताकत 3 बनता है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। यानी जब मैंने ये दो पुट कर दिए तो यहाँ पे x यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया। तो ax है, b 4 है, ax है, b 4 है, तो कीमतें दर्ज कर दी तो x माइनस 4 का 3 बन जाएगा। जब भी आप करें ब्रैकेटें नहीं लगानी है आपने, मैंने क्योंकि हल कर दिया हुआ इसलिए फिल हुआ हुआ है। अब अगला सवाल देखें, ये सारा ही जमा वाला है। जब सारा ही जमा वाला है तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। तो मेरे पास वही है कि मैंने पहली रकम की खाली ब्रैकेट लगाई, उसके ऊपर 3 लिखा, जमा 3, दूसरी ब्रैकेट लगाई, उसके ऊपर 2 लिखा, ब्रैकेट लगाई, फिर जमा 3, ब्रैकेट लगाई, दूसरी ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखा, जमा ब्रैकेट के ऊपर 3 लिखा। अब मैंने ये देखा ये 2x की 3 बनता है, ये 5 की बनता है। तो पहली रकम 2x हो गई, या b जो है वो 5 हो गया। तो मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे 2x, ये 5, ये 2x जमा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये सारा जो है a जमा b का मकाब बनता है, तो मकाब कह लें या क्यूब कह लें, तो 2x प्लस 5 और उसका ये मकाब या क्यूब, एक a जमा b की ताकत 3 वाला फार्मूला बन जाता है। अब मैं तीसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ। सादा सादा क्वेश्चन है, वो मेरे पास यूँ लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी तरतीब से ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भी मैंने ये किया, ये हो जाएगा x की ताकत 3 माइनस 3 x, ये आखिर जो है 6 की ताकत 3 बनता है, इसलिए 6 जमा 3 x और 6 उसके ऊपर स्केयर बन जाएगा, तो x माइनस 6 का क्यूब बन जाएगा। पहले दो क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा ताकि आपको इसमें आसानी हो। अब ये क्वेश्चन देखें, ये इस तरीके की तरतीब है, तो मुझे तरतीब का पता है कि 3 वाली रकमें आखिर में नहीं, ये 3 वाली है, ये 3 वाली है। इसका मतलब है ये शुरू में तो ये आखिर में जाएगी, बाकी तरतीब ठीक है जो मैंने लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर भी यही किया, मैंने पहले क्या लगाया, खाली ब्रैकेट की ताकत 3 माइनस 3 खाली ब्रैकेट की ताकत 2 साथ खाली ब्रैकेट जमा 3 खाली ब्रैकेट की ताकत 2 माइनस खाली ब्रैकेट की ताकत 3। अब मैंने इसको गौर किया तो ये 2x की 3 बनता है, तो मैंने यहाँ पे 2x लिखा। ये 5y की ताकत 3 लिखा है, तो मैंने यहाँ 5y की 3 लिखा। अब मेरे पास पहली और दूसरी रकम मालूम हो गई है, तो यहाँ पे पहली रकम, यहाँ पे दूसरी रकम, यहाँ पे पहली रकम, यहाँ पे दूसरी रकम, तो ये लिहाजा 2x माइनस 5y की ताकत 3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।